गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार सफलता क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में ट्रिक के माध्यम से स्क्वायर को निकालना सीख चुके हैं और आज हम लोग वर्गमूल को ट्रिक के माध्यम से निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो वीडियो को शुरू से अंतिम तक निश्चित रूप से देखें ताकि चीज़ों को समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों, हम लोग वर्गमूल स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं। यदि आप हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 से नहीं देखे हैं तो उसको निश्चित रूप से देखें, क्योंकि हम 12-13 वीडियो बना चुके हैं और प्रत्येक वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ट्रिक के साथ वर्गमूल को स्टार्ट करते हैं। तो वर्गमूल बनाने के लिए यानी ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल बनाने के लिए आपको कुछ कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा और वो बिंदु हम लिख देते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में है प्रश्न का इकाई अंक, उत्तर का इकाई अंक। तो दोस्तों, प्रश्न का इकाई अंक यदि 1 है तो उत्तर का इकाई अंक 1 और 9 होगा। यदि प्रश्न का इकाई अंक 4 है तो उत्तर का इकाई अंक 2 या 8 होगा। यदि प्रश्न का इकाई अंक 5 है तो उत्तर का इकाई अंक 5 होगा। यदि प्रश्न का इकाई अंक 6 है तो उत्तर का इकाई अंक 4 या 6 होगा। यदि प्रश्न का इकाई अंक 9 है तो उत्तर का इकाई अंक 3 या 7 होगा। यदि प्रश्न का इकाई अंक 0 है तो उत्तर का इकाई अंक भी 0 होगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ था जो कि वर्गमूल बनाने में बहुत ही सहायक होगा। नोट में क्या इम्पोर्टेंट है उसको भी हम लोग लिख देते हैं। किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 तथा 8 होने पर वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये सब इम्पोर्टेंट बात थी जिसको हम लिख रहे हैं, तो आप लोग भी इसको नोट करते जाइएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ स्क्वायरिक टर्म जो कि हमारे वर्गमूल को बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे, उसको हम लोग लिख देते हैं। तो अब लिखना है वर्ग संख्या और यहाँ पे लिखना है संख्या। ये पॉइंट नंबर 2। तो वर्ग संख्या यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इसी प्रकार 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81,
10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156। हम लोग इसको 40 तक लिख देते हैं क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा यूज है सवाल बनाने में। 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521, 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1681, 42 का स्क्वायर 1764, 43 का स्क्वायर 1849, 44 का स्क्वायर 1936, 45 का स्क्वायर 2025, 46 का स्क्वायर 2116, 47 का स्क्वायर 2209, 48 का स्क्वायर 2304, 49 का स्क्वायर 2401, 50 का स्क्वायर 2500। बस इतना तक यदि आप याद कर लेते हैं तो वर्गमूल को चुटकियों में उड़ा देंगे। पॉइंट नंबर 3 में इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बीच की संख्या उसमें लगने वाली वर्ग संख्या। तो दोस्तों 1 से यदि 3 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें 1 का स्क्वायर लगेगा। 4 से लेकर 8 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें 2 का स्क्वायर लगेगा। 9 से लेकर के 15 तक में कोई भी संख्या रहेगा तो 3 का स्क्वायर लगेगा। 16 से लेकर के 24 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें 4 का स्क्वायर लगेगा। 25 से लेकर 35 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो 5 का स्क्वायर उसमें लगेगा। 36 से लेकर के 48 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें 6 का स्क्वायर लगेगा। 49 से लेकर 63 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें 7 का स्क्वायर लगेगा। 64 से लेकर 80 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो 8 का स्क्वायर लगेगा।
81 से लेकर के 99 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो 9 का स्क्वायर लगेगा। 100 से लेकर 120 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो 10 का स्क्वायर लगेगा। उसी प्रकार 121 से लेकर 143 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो 11 का स्क्वायर लगेगा। 144 से लेकर 168 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो 12 का स्क्वायर लगेगा। 169 से लेकर के 195 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें 13 का स्क्वायर लगेगा। 196 से लेकर 224 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें 14 का स्क्वायर लगेगा। 225 से लेकर 255 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो 15 का स्क्वायर लगेगा उसमें। 256 से लेकर के 288 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें 16 का स्क्वायर लगेगा। 289 से लेकर 323 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें 17 का स्क्वायर लगेगा। 324 से लेकर 360 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो 18 का स्क्वायर लगेगा। 361 से लेकर 399 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें 19 का स्क्वायर लगेगा। 400 से लेकर 440 तक के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें 20 का स्क्वायर लगेगा। 441 से लेकर 483 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें 21 का स्क्वायर लगेगा। 25 तक लिख देते हैं। 484 से लेकर 528 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें 22 का स्क्वायर लगेगा। 529 से लेकर के 575 के बीच कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें 23 का स्क्वायर लगेगा। 576 से लेकर के 624 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें 24 का स्क्वायर लगेगा। 625 से लेकर के 675 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें 25 का स्क्वायर लगेगा। तो दोस्तों इतना तक आपको थोड़ा सा याद रख लेना पड़ेगा, और याद नहीं भी करते हैं तो आपको जो क्वेश्चन आएगा तो उसके अनुसार आपको सॉल्व कर लेना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 6561 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सेकेंडों में उड़ा देंगे, लेकिन इसमें क्या कॉन्सेप्ट है उसको आप ध्यान दे करके देखिए। तो सबसे पहले वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से 2 अंकों का पेयर बनाते हैं। तो यदि 2 अंकों का पेयर बनाते हैं तो पहले 61 में पेयर बनेगा, फिर 65 में। तो अब हम लोग देखते हैं कि 6561 का यानी पहला ये राइट साइड का पेयर जो है उसका पहला अंक इकाई अंक यानी 1 है। तो 1 जब रहता है तो क्या लगाते हैं हम लोग, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं 1 या 9। फिर दोस्तों यहाँ पे 65 है, तो 65 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 64 और 81 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो इसमें क्या लगेगा, यानी 8 लगेगा। तो अब दोस्तों यहाँ से हमको 2 संख्या प्राप्त हो रही है, एक तो 8 पर 1 81 और दूसरा 89। तो अब दोस्तों हमको ये देखना है कि ये 65 किसके ज़्यादा नज़दीक है। तो दोस्तों 65 जो है 64 के ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए आपका आंसर 81 होगा। कहने का मतलब ये 65 जो है इस दोनों संख्या यानी इस दोनों पूर्ण वर्ग वाली संख्या में जिसके ज़्यादा नज़दीक होता है
तो आपका आंसर वही हो जाता है। यानी पहले वाली संख्या यदि ज़्यादा नज़दीक है तो पहली संख्या आंसर हो जाता है, दूसरी वाली संख्या ज़्यादा नज़दीक है, दूसरी वाली संख्या आंसर हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 7056। तो फिर उसी तरह से यदि इकाई अंक 6 रहे तो जब पेयर बनाएंगे हम लोग तो उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। अब इसका क्रिया कंप्लीट हो गया। अब फिर इसी तरह से 70 में किसका स्क्वायर लगेगा? 8 8 64, 9 9 81 यानी 8 का स्क्वायर। तो ये 70 किसके किसके बीच में है? तो 64 और 81 के बीच में है। और यहाँ पे दो संख्या बनता है 84 और 86। तो अब यहाँ पे 70 देखना है किसके ज़्यादा नज़दीक है। तो दोस्तों 70 जो है पहले वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसीलिए आपका आंसर पहली वाली संख्या यानी 84 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नहीं समझते हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें आप ध्यान से देखिए, निश्चित रूप से समझ जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन है 3364। तो हम लोग पेयर बना लेंगे, या तो 2 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 33 है, तो 33 किसके किसके बीच आता है? तो 33 25 और 36 के बीच, यानी 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच आता है। तो यानी आप इसमें 5 का स्क्वायर लगेगा। तो अब दोस्तों दो संख्या आपका बन जाता है, एक 52 दूसरा 58। तो दोस्तों देखना है 33 आपको किसके ज़्यादा नज़दीक है? तो 36 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी बाद वाली संख्या। तो इसीलिए आपका आंसर 58 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है 9604। अब दोस्तों उसी प्रकार से आप पेयर बनाइए, 2 या 8, फिर 96 किसके किसके बीच आएगा? 81 और 100 के बीच में आएगा। तो इसमें लग जाएगा कितना? 81 यानी 9। तो एक संख्या हो जाएगा 92, दूसरा हो जाएगा 98। तो अब दोस्तों देखिए ये 96 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 100 के ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए आपका आंसर 98 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 7396। उसी प्रकार हम लोग पेयर बनाएंगे, 4 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे 73 है, तो 73 64 और 81 के बीच में है। यहाँ पे 73, यहाँ से 73 में किसका स्क्वायर लगेगा? 8 8 64 यानी 8 का स्क्वायर लगेगा। तो आपके पास दो संख्या हो जाता है 84 और 86। तो दोस्तों अब देखिए 73 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 81 के ज़्यादा नज़दीक है या 64 के ज़्यादा नज़दीक है? तो ज़्यादा नज़दीक है 81 के, इसीलिए आपका आंसर 86 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है 9409। तो उसी प्रकार 3 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर लगेगा। इसका काम किया ख़त्म। अब 94 में किसका स्क्वायर लगेगा? तो 94 किसके किसके बीच आ रहा है? तो 81 का 81 यानी 9 के स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100, इसके बीच में आ रहा है 94।
यहाँ पे दो संख्या आपका निर्माण हो जाता है, एक 93 दूसरा 97। तो अब देखिए यहाँ पे 94 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 100 या 81? तो 100 के ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए आपका आंसर 97 हो जाएगा। दोस्तों अब एक अपवाद है, यानी हर एक चीज़ का एक्सेप्शन होता है, तो अपवाद को देख लेते हैं। उसमें ये ट्रिक फॉलो नहीं करेगा, केवल उसी ठो संख्या में। क्वेश्चन नंबर 7 में है 1296। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे या तो 4 या तो 6 होगा, और यहाँ पे ये 12 किसके किसके बीच में आता है, तो 3 के स्क्वायर यानी 9 और 16 के बीच में आता है 12, और यहाँ 3 का स्क्वायर लगेगा, यानी संख्या हो जाता है 34 और 36। तो दोस्तों आप कहेंगे कि ये 9 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी 12 9 के ज़्यादा नज़दीक है, तो आपके अनुसार आंसर 34 होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। यही आपका एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। अपवाद में इसका आंसर 36 हो जाएगा। कहने का मतलब आपका नियम हर एक क्वेश्चन पे फॉलो करेगा, लेकिन ये 1296 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ पे ये नियम फॉलो नहीं करता है। तो अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में अच्छा से आया होगा, और किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो तभी से हम लोग 4 अंक का क्वेश्चन देख रहे थे, अब हम लोग देखते हैं 5 अंकों का। 88,209 का वर्गमूल निकालें। तो 88,209 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। तो पेयर जब बना देते हैं तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। यदि प्रश्न का इकाई अंक 9 आया है तो उत्तर का इकाई अंक 3 या 7 में से दोनों में से कोई हो सकता है। तो अब इस दोनों अंक का क्रिया कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 882 है। तो 882 में दोस्तों 882 किस किस संख्या के बीच में आता है, तो ये आता है 841 और 900 के बीच में। 882 आता है, 841 और 900 के बीच में 882 आता है, लेकिन इसमें किसका स्क्वायर लगेगा, तो 900 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाता है 841 का, यानी 29। तो आपके पास संख्या 2 ठो हो जाती है, एक 293 दूसरा 297, यानी 29 पर 3 293, 29 पर 7 297। तो अब आप दोस्तों कह सकते हैं कि 882 किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो 900 के ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए आपका आंसर 297 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 39,204 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों हम लोग पेयर बना देते हैं। तो यहाँ पे 2 या 8 इसका क्रिया कंप्लीट हो गया। अब 392 में किसका स्क्वायर लगे, यानी 392 किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 361 और 400 के बीच में आता है 392। तो दोस्तों यहाँ पे 392 में ये 20 का स्क्वायर है, ये तो लगेगा नहीं, तो 361 यानी 19 का स्क्वायर इसमें लगेगा। तो 19 पर 2 192 और 19 पर 8 198। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 392 किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो 400 के ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए आपका आंसर 198 हो जाएगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 21,904। तो फिर उसी प्रकार 2 दूना 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 या 8 का स्क्वायर 4। अब लास्ट 2 डिजिट का क्रिया कंप्लीट हो गया है। अब 219 में किसका वर्ग लगेगा? तो ये 219 196 और 225 के बीच आ रहा है। 219। तो दोस्तों यहाँ पे 225 तो इससे ज़्यादा हो जाता है, तो यानी 196 यानी 14 का स्क्वायर। तो 14 पर 2 142 और 14 पर 8 148। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं 219 किसके ज़्यादा नज़दीक है? तो 225 के ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए आपका आंसर 48 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम उम्मीद करते हैं कि ग्रुप डी या एनटीपीसी में इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसे ही बना लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 1,74,724। 1,74,724। दोस्तों तभी से हम लोग देख रहे थे 4 अंक 5 अंक का क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे चुटकियों में निकालेंगे। तो जब हम लोग पेयर लगाते हैं तो इस तरह से पेयर लगा देंगे। तो पेयर लगाने के समय सबसे पहले राइट साइड का 2 अंकों का पेयर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो लास्ट में 4 है, या तो 2 का स्क्वायर 4 या 8 का स्क्वायर। अब इसका तो क्रिया कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे 1747 है। तो 1747 किसकी संख्या के वर्ग के बीच आता है? तो दोस्तों ये यानी 41 का स्क्वायर 1681 और 42 का स्क्वायर 1764। तो ये 1681 और 1764 के बीच में आता है। तो अब दोस्तों आप कह सकते हैं इसमें तो 41 का स्क्वायर लगेगा, क्योंकि 42 का स्क्वायर 1764 हो जाता है और यहाँ पे 1747 ही है। तो 41 पर 2 412, 41 पर 8 तो 418। तो 1747 आपका 1764 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसीलिए आपका आंसर बाद वाला होगा, यानी 418 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 24, 20, 64। तो दोस्तों यहाँ पे 4 है अंतिम में, 2 या 8 होगा, फिर इसका क्रिया कंप्लीट हो गया। अब 2420 है, जो कि 49 का स्क्वायर होता है 2401 और 50 का स्क्वायर होता है 2500। तो यानी ये 2401 और 2500 के बीच में है 2420। तो 2500 का 2500 यानी 50 का स्क्वायर तो इसमें लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 49 का स्क्वायर लगेगा। तो 49 पर 2 492 और 49 पर 8 498। तो अब दोस्तों 2420, 2401 और 2500 में से किसके ज़्यादा नज़दीक है? तो आप कह सकते हैं कि 2401 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसीलिए आपका आंसर 492 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 1,98,025। तो दोस्तों यदि इकाई अंक 5 रहे तो आप जानते हैं कि 5 होगा। इसका कंप्लीट 1980 में किसका स्क्वायर लगेगा? 1936 और 44 का स्क्वायर लगेगा।
तो 44 पर 5 445। तो 1980 किसके ज़्यादा नज़दीक है? तो दोनों संख्या में, अच्छा इसमें तो एक ही संख्या ही है, इसीलिए आपका आंसर डायरेक्ट 445 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 1697 44। तो लास्ट में 4 रहने का मतलब है 2 या 8 का स्क्वायर, इसका क्रिया कंप्लीट हो गया। अब 1697 है, तो 1697 किसके किसके बीच आता है? तो 41 का स्क्वायर होता है 1681 और 42 का स्क्वायर होता है 1764। इस दोनों के बीच में है 1697। तो यहाँ पे 41 का स्क्वायर लगेगा, तो पहला संख्या देते हैं, यानी 41 पर पहला संख्या रखेंगे तो 412 और 41 पर दूसरी संख्या रखेंगे तो 418। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1681 और 1764 इन दोनों में से 1697 किसके ज़्यादा नज़दीक है? तो 1681 के ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए आपका आंसर 412 हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि अब वर्गमूल का कोई भी सवाल आप आसानी से सेकेंडों में निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी निश्चित रूप से दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।